नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 25 वर्षीय व्यक्ति के हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनके 3 सवाल हैं। पहला ये है कि इनकी शादी कब होगी, दूसरा इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा भविष्य में, और तीसरा सवाल ये है कि ये व्यापार करें या नौकरी। तो आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको भविष्य में अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। पहली नज़र में ये हाथ स्क्वायरिश आयताकार फॉर्म में है। जब आयताकार शेप में हाथ होता है किसी व्यक्ति का, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं और वो व्यक्ति अपना कार्य बोल बोल कर निकलवाता है और बोल बोल कर ही अपना काम करता है। इस हाथ में थोड़ी सी चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो ये फिजिकल मेहनत से भी पीछे नहीं हटते होंगे। जब चौड़ाई ज़्यादा होती है तो आदमी के अंदर पाने की इच्छा ज़्यादा होती है, थोड़े से वो संतुष्ट नहीं होता। तो कुछ मामलों में ये हाथ भाग्यशाली है भाई, वो ज़्यादा संघर्ष करेगा ज़्यादा पाने की इच्छा में। तो ये दोनों प्रकार की क्वालिटी इस हाथ में देखने को मिल रही है। और अब इसके हाथ के कलर पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा गुलाबी है, तो पैसे के आमद तो होती रहेगी, पैसा आता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कलर आप देखिए, गेहुआ कलर है। जब गेहुआ कलर होता है किसी व्यक्ति का, तो इस प्रकार के व्यक्ति 100 रुपये कमाते हैं, 20 रुपये खर्चा करते हैं, 80 रुपये अपने पास रखते हैं। दूसरा ये होता है, आप इनके साथ सारा दिन बने रहिए, ये अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर नहीं करेंगे। घर में कौन है, इनको क्या पसंद है, मतलब ये इनके नेचर में ही नहीं है। अब इनकी उंगलियों पर आते हैं। उंगलियां इनकी यहाँ से निकलकर ऐसे सीधे फॉर्म में हैं। तो इन व्यक्तियों के अंदर शिष्टाचार होता है, मैनर्स होता है, और ये बुद्धिमान होते हैं। आने वाले अच्छे समय को ग्रहण कर उसका लाभ उठा लेते हैं। छोटी उंगली इनकी यहाँ से निकलकर सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुँच रही है। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है उंगली छोटी, तो इनके अंदर मेमोरी शार्पनेस ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन मेमोरी का प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा रोल अपना पूरा निभा रही है, तो मेमोरी वाली दिक्कत इनके अंदर ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स रखने में कहीं ना कहीं ये कमज़ोर होंगे, मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर होंगे, क्योंकि मनी मैनेजमेंट जब होता है तो यहाँ पर ग्रेटर ट्रायंगल नहीं बनना है, तो मनी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं इनका कमजोरी होगी। सूर्य की उंगली सीधी चल रही है, जो इनके निडर स्वभाव को बताती है, जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बताती है। चाहे वो पैसे रुपए का जोखिम हो या किसी भी अन्य प्रकार का जोखिम हो, लेने से पीछे नहीं हटते हैं। शनि की उंगली भी सीधी है, तो जीवन की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके प्रति गंभीर होंगे, विवेकशील होंगे और विचारशील होंगे। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुक रही है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है। उंगलियों का आप मोटाई देखिए, मजबूत उंगलियां हैं, तो इनका जो शारीरिक गठन होगा वो भी मजबूत होगा, हल्के फुल्के कमज़ोर टाइप के नहीं होंगे। उंगलियों को देखकर ही आप शारीरिक गठन इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो थर्ड आई इनको बोलते हैं, बुद्धाज आइज भी बोलते हैं, तो इनको देखिए कितने अच्छे फॉर्म में। तो इनका जो डिसीजन होगा वो चंद्रमा के पर्वत से भी पता चलता है, बिना कन्फ्यूज़न वाला होगा। हालांकि डिसीजन ये जल्दी लेते हैं, कभी कभार तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे आप उंगलियों की लंबाई यहाँ से देखिए और पाम की लंबाई देखिए, तो ये लंबाई छोटी है, ये ज़्यादा है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो जल्दी डिसीजन लेते हैं, और इनके अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इनके अंडर में काम करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती जाती है। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका मध्यम आकार का है, तो इनका जो प्रोफाइल होगा वो भी मध्यम आकार का होगा, व्यक्तित्व जो होगा वो भी मध्यम आकार का होगा। जल्दी ये नोटिस नहीं किए जाते होंगे, ये एक ड्रॉबैक है इनके अंदर। खैर, अंगूठा मोटा है, मांसल है, अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं। और अंगूठा थोड़ा सा मोटाई इनके अंदर शासन करने की भी कहीं ना कहीं इच्छा है, लीड करने की, लीडरशिप वाली इच्छा ध्यान जाता होगा। प्रथम टिप पर आते हैं तो ये नुकीला फॉर्म में है, तो इनके अंदर कार्य के प्रति जिद होगी। जिस भी काम में लग जाते होंगे उसको ये बड़ी
मेहनत से पूरा करते होंगे, बड़ी लगनशीलता से पूरा करते होंगे, और इनके काम में कहीं ना कहीं जल्दबाजी भी होगी क्योंकि ये जगह जो स्पेस है कम है। तर्क शक्ति वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। ये अपने बातों को तर्क के द्वारा समझा ले जाते होंगे, विचारों के द्वारा समझा ले जाते होंगे। विल पावर कमज़ोर है, थोड़ी सी पार्ट कम है। तर्क शक्ति वाला लॉजिक वाला पार्ट लंबा है। तो इसको देख के हम कोई भी हो, मतलब ये नौकरी करने वाला हाथ है, क्योंकि जब ये पार्ट थोड़ा सा विल पावर वाला कम है, तो अभी तो आप 25 साल के हैं, आने वाले समय में काम करने की इच्छा नहीं है या मन नहीं हो रहा, इस तरह का ये चीज़ दिखाती है। तो व्यापार में अगर इस तरह की बातें होंगी तो आपका व्यापार आपके लिए ही परेशानी बन जाएगा भाई। उसमें तो आपको काम करना ही पड़ेगा लगातार, लेकिन विल पावर वाला जैसे अपना पार्ट निभाता है, उसी प्रकार से ये जो स्पेस कम है तो ये भी अपना पार्ट कहीं ना कहीं निभाएगा जीवन में। तो आपका कहीं ना कहीं ये ऐसा होगा कि हमारी इच्छा नहीं है, हमारा मन नहीं है, तो इसलिए आप दूसरे की इच्छा से अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करेंगे। तो ये दूसरे की इच्छा मतलब दूसरे के यहाँ नौकरी करके आप अपने गुण को वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस हिसाब से आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया। और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे, हम देखेंगे कि आपकी व्यापार वाली लाइन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको नौकरी करना ही आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। सबसे पहले इनके बुध पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत इनका काफ़ी जगह लिए हुए है। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं, व्यक्ति सुंदर होते हैं दिखने में, और यहाँ पर लाइनें हैं, मार्केटिंग स्किल को दिखाती है। ये लोगों पर अपनी छाप छोड़ देते होंगे। दूसरा ये होता है कि ये इनके पास लिक्विड मनी आती रहती है, किसी न किसी तरह से इनके पास पैसे की कमी नहीं। इनके पास जेब में 1 रुपया भी होगा, लेकिन कोई काम फंस गया तो इनका काम निपट जाएगा। पैसे रुपए की वजह से वो रुकना नहीं है और लिक्विड मनी आती रहती है। तीसरा ये होता है, इनके पास हीलिंग पावर बहुत अच्छा होता है। सामने वाला इनकी बातों से प्रभावित हो जाता है। इनकी वृद्धावस्था तक ये स्थिति बताती है कि पैसे, और इनको भाषाओं का भी ज्ञान होगा। यहाँ पर एक लाइन यहाँ से हृदय रेखा पर मिल रही है, तो इनका किसी न किसी सब्जेक्ट पे कमांड होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो जो इनको आगे फ़ायदा देगा। यहाँ पर एक लूप बनना है, ये बताता है कि ये अपने ग्रुप की जान होंगे, दोस्तों के हंसी मजाक वाला स्वभाव होगा, सब इनके स्वभाव को पसंद करते होंगे। यहाँ पर भी एक लूप बनना है जो ये बताता है सीरियसनेस वाला, काम के प्रति सीरियस होंगे। जब ये अपना काम करते होंगे, ये दोनों प्लस पॉइंट है। जब मजाक करते होंगे तो मजाक हंसी मजाक वाला हिसाब बनता होगा, जब ये काम करते होंगे तो काम में भी ये काफ़ी सीरियस होते होंगे, जैसे कि अंगूठे को बताया। अब इनके सूर्य रेखा पर आते हैं। सूर्य रेखा इनकी काफ़ी छोटी है। यहाँ से ये सूर्य रेखा यहाँ से निकलकर ये बाहरी मंगल की तरफ देख रही है। ये काफ़ी मेहनत करवाती है। मेहनत कराने के बाद आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक सूर्य रेखा यहाँ से निकलकर ये हृदय रेखा पर मिल रही है, और यहाँ से एक रेखा ये निकली है लेकिन बीच में टूटी हुई है। तो इनको जो उम्र के 50 वर्ष की आयु के आसपास मान प्रतिष्ठा मिलेगी। मान प्रतिष्ठा के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उम्र के 50-55 के आसपास इनको मान प्रतिष्ठा मिलने लगेगी। एक फॉर्मेशन, ये हल्की सी लाइन यहाँ पे वी शेप की दिखाई दे रही है। ये इनके पहला कारण है जो मेरे को लग रहा था कि इनकी लव मैरिज होगी। ये बहुत ही हल्का सा साइन ढूंढने पर मिला, तो ये कहीं ना कहीं लव मैरिज को दिखाता है। अभी और भी कारण है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत फ्लैट है और इस पर एक रेखा, शनि का पर्वत ये फ्लैट है। आलस क्या होता है, व्यक्ति को पता नहीं होता। एक लाइन ये जा रही है, तो ये वृद्धावस्था तक पैसे कमाते रहेंगे, इनको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। और शनि पर्वत पर एक स्क्वायर भी बनना है, जो ये दिखाता है कि इनको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब इनके बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत
यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है लेकिन काफ़ी एरिया लिए है। तो ये फूडी नेचर के हैं, इनको खाना पीना पसंद होगा और ये खाना बनाते भी अच्छा होंगे। ये दो इनके अंदर गुण हैं। यहाँ से अब यहाँ पार्ट देखिए थोड़ा सा उभरा हुआ है, अभी आप और भी क्लोजअप आएंगे उसमें दिखाएंगे। एक पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो जब ये पार्ट उभरा हुआ होता है तो आदमी को अपने नाम यश की चिंता रहती है, मैंने ये काम किया मुझे इसका नाम मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए। जब यहाँ पे पार्ट उभरा होता है तो आदमी वेट गेन करता है। और बृहस्पति का पर्वत ये काफ़ी जगह लिए है, तो ये चीज़ यहाँ से पता चल रही है। और सुबह उठने में ऐसे लोगों को आलसी नहीं होते हैं, आराम तलब होते हैं। सुबह उठने में दिक्कत होती है, एक बार उठ जाते हैं उसके बाद आलस ख़त्म, ये रहता है इनके साथ। इनके मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत काफ़ी उठा हुआ है तो इनके अंदर शारीरिक एनर्जी भी काफ़ी अच्छी होगी। बस एक ड्रॉबैक ये है कि ये गालियों का प्रयोग करते होंगे। जवानी में ज़्यादा होता है, प्रौढ़ अवस्था में कम, वृद्धावस्था में फिर से ज़्यादा होने लगता है, ये ड्रॉबैक होता है। और मंगल के पर्वत पर ज़्यादा रेखाओं का जाल नहीं है, तो ये ज़्यादा डिप्रेसिव नेचर इनका नहीं है, ज़्यादा चिंता करने वाला नेचर नहीं, मस्त मौला किस्म के आदमी है, कोई इनको टेंशन नहीं है। शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी यहाँ से उभार लिए हुए है, तो शादीशुदा वैवाहिक जीवन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उठाव लिए होता है, उभार लिए होता है तो सकारात्मक परिणाम देता है शुक्र का पर्वत। तो इनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी और इस पर काफ़ी सारी लग्जरी लाइनें हैं। शुक्र के पर्वत पर काफ़ी सारी लग्जरी लाइनें हैं, तो इनके जो पास सुख सुविधा का भौतिक जो साधन है वो सारा सामान मौजूद होगा, कोई इनमें समस्या दिक्कत नहीं है। और ये ब्रांडेड सामान को ज़्यादा पसंद करते होंगे। इनका जो रहने का तरीका होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, अपने स्तर से ये काफ़ी अच्छे से रहते होंगे। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत ये है चंद्र का पर्वत, ये काफ़ी देखिए जगह लिए हुए हैं। लक लाइन भी चंद्र के पर्वत से निकल रही है और ये लाइफ लाइन भी चंद्र के पर्वत पर यहाँ से आ रही है। जब इतने सारे सिम्टम्स होते हैं और एक रेखा यहाँ से निकलकर लक लाइन पे मिल रही है, जब इतने सारे लक्षण हैं तो ये विदेश से संबंध को दिखाते हैं। ये सारे लक्षण विदेश से संबंध को दिखाते हैं। इनको मे बी पॉसिबल ये सेटल हो जाए, ये होता है। और इनको यात्राएं तो करनी पड़ती हैं। और जब इस प्रकार की लाइन लक लाइन से मिलती है तो लक को बढ़ाने में अपोजिट सेक्स का काफ़ी हाथ होता है। माता हो गई, पत्नी हो गई, बहन हो गई, अपोजिट सेक्स के द्वारा इनका लक काम करता है। चंद्र पर्वत अच्छा है, यहाँ से उभार लिए हुए, माता के साथ अच्छी बनती होगी और इनको दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा। इनका डिसीजन काफ़ी अच्छा होता होगा, फ़िल्टर बिल्कुल मतलब एक फ़िल्टर सोच के साथ ये डिसीजन लेते होंगे, काफ़ी अच्छा डिसीजन होता होगा। अब इनके मंगल पर्वत को देखिए, ये उभार लिए हुए हैं, तो जब किसी से मिलते होंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्ट फील करता होगा। ये अच्छे बाहरी मंगल अच्छे गुण को प्रदर्शित करता है। अब इनकी मुख्य रेखाओं पर आते हैं। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकलकर बृहस्पति के मूल तक जा रही है, यहाँ तक देख रही है। तो इस प्रकार की जब हृदय रेखा होती है तो दूसरा कारण ये हो गया लव मैरिज का। पहला आपको यहाँ पे दिखाया था, दूसरा कारण ये लव मैरिज का ये हो गया। हो सकता है मे बी पॉसिबल इनका भविष्य में लव मैरिज हो। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन व्यवहारिक होते हैं, प्रेम करने वाले होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं। बृहस्पति पे है तो उत्तम विचारधारा होती है, प्रेम करने वाले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, इनको बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। ये इनका पॉजिटिव साइन है। हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क शेड में। पर्सनल लाइफ ऐसे लोगों को जीने में दिक्कत होती है, जी नहीं पाते हैं। ये अभी 25 वर्ष के हैं तो इनको पता नहीं चलता होगा। आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, अब आप इसका एक एग्जांपल ये देखिए, जैसे कोई आदमी धर्म स्थल पर गया है 100 200 300 किलोमीटर की दूरी पर, उसका दिमाग अपने व्यापार, अपनी नौकरी, अपने घर पर होगा। शरीर यहाँ है,
मन वहाँ रखा है। तो बस थोड़ी सी दिक्कत ऐसी होती है, और ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होती है। अब इनका मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में एक सिमिलर पैरेलल गैपिंग है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो थोड़ा कंजर्वेटिव, पुरानी सोच वाले होते हैं, ये खुले विचार वाले नहीं होते। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है। अब मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर पूरे हाथ को दो भागों में बांट रही है। हालांकि ये इनकी सोच में कहीं ना कहीं पुराना विचारधारा होगी। यहाँ से ये स्वतंत्र हैं, ज़िद्दी हैं, मनी माइंडेड है, ये चीज़ यहाँ पर ये दिखाती है। बृहस्पति के पर उंगली से निकल रही है तो महत्वाकांक्षी भी हैं, लीड करने की इनको कहीं ना कहीं ध्यान जाता है, लीडरशिप वाली भी क्वालिटी होगी। जब हृदय रेखा इतनी लंबी होती है तो पहला तो जातक यह इनकी जो बुद्धि होती काफ़ी तीव्र होती है और वो बुद्धि अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये होता है ये 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में काम आता रहता है। तीसरा ये होता है इनको ज्ञान लेने की बड़ी ललक होती है, जिस भी फील्ड में हो, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कहीं ना कहीं ये जानकारी लेके अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, खाली नहीं बैठ सकते। रात में कुछ ना कुछ ये ज्ञान लेके सोते हैं। और 30 वर्ष की आयु के बाद, अभी 25 वर्ष की आयु में काफ़ी सारी चीज़ें छुप जाती हैं। जब ये खड़े होते हैं इनको सहारा चाहिए, कमर में प्रॉब्लम होने लगती, कमर दर्द होने लगता है, बैठ जाते हैं तो इनको आराम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत से लोग आप लोगों को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं टेक ले लिया, वो वाली स्थिति इनके साथ होती है। अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा बृहस्पति के मूल से निकलकर नीचे की तरफ जा रही है। तो जब इस प्रकार की रेखा होती है जो बृहस्पति के मूल से निकलती है, यहाँ पे तो मस्त, जब बृहस्पति से निकलती महत्वाकांक्षा आती है दिमाग में। या जब जीवन रेखा बृहस्पति के मूल से निकलती है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है, इनके जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें बृहस्पति के गुण आ जाते हैं, दानी होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं। तो ये सारे गुण इस जीवन रेखा से पता चलते हैं। हालांकि लीड करने की भी इच्छा होती है, जो आती है वो तो आती है। इनकी जो लाइफ लाइन है वो एक डार्क शेड में चल रही है, जो इनके ये बताती है इनका जो हेल्थ इशू है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जीवन इनका बढ़िया गुजरेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। इसमें तो हमें राहु रेखाएं भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं कि इनको कहीं कोई दिक्कत, ज़्यादा परेशानी इनको फेस करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो जीवन रेखा है वो इनके हेल्थ इश्यू को बता रही, कोई दिक्कत नहीं इनके हेल्थ में। अब यहाँ पर एक लाइन ने ये काटा और मस्तिष्क रेखा में मिल गई, जो ये बताती है कि इनकी शादी लगभग 2026 तक हो जानी है। इनकी शादी 2026 तक हो जाएगी। और एक राहु रेखा ने करीब इनको 20-21 वर्ष की उम्र में काटा था। तो उस समय इनको पता नहीं चला होगा कि क्या परेशानी आती है, क्या है। कुछ ना कुछ तो आदमी प्रभावित होता है, लेकिन एज फैक्टर भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो उसके बाद कहीं पर भी इस लाइफ लाइन पे राहु रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, कहीं पे भी राहु रेखाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। इनका जीवन काफ़ी अच्छा गुजरेगा। और यहाँ से करीब इनका ये एक लाइन और सपोर्ट में निकल रही है। ये लाइन भी आपको बताएं तो लव मैरिज की ओर इशारा करती है। ये तीसरा कारण हो गया। तो कहीं ना कहीं इनका लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सपोर्टिव लाइन जो होती है ये हर समय इनके मुसीबत में साथ रहेंगे, जो भी स्पाउस होगा, जो भी पार्टनरशिप होगा। और इन राहु रेखाओं का जो प्रभाव होता है इन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। कहीं पे इनके कोई जीवन में दिक्कत नहीं आ रही है। बस यहाँ पर एक ट्रायंगल ये फॉर्मेशन बनना है, जो इनका जीवन यहाँ से चलेगा काफ़ी उत्तम जीवन होगा, मतलब एक अच्छा जीवन जिएंगे। और यहाँ पर एक स्क्वायर बनना है, तो हर तरफ से इनकी सुरक्षा होगी, हर तरफ से इनको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। बस एक राहु रेखा ने यहाँ पे काटा है। ये इनकी एज मैंने निकाली थी, करीब 59, 58 और 60 के बीच की है। 58-59 में एक राहु रेखा ने बड़े तगड़े से काटा है। इनकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है।
जब ये ऊपर जा रही तो कोई ना कोई उपलब्धि भी मिलेगी और किसी न किसी की डेथ भी होगी। 60 वर्ष की आयु में कोई ना कोई इनसे दूर जाएगा। ये थोड़ी सी इनके साथ समस्या है। उसके बाद कहीं कोई समस्या नहीं, इनका लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। और लाइफ लाइन जब शुक्र के पर्वत की तरफ जाती है तो घरेलू स्वभाव के होते हैं। घर में ये 2-3 बार फ़ोन करके पूछते हैं, सारे सदस्यों का हाल चाल लेते हैं और घर की चिंता करते हैं। ये अपने आप में एक लक लाइन होती है। तो इनका घरेलू स्वभाव होगा। और अब इनके लक लाइन पर आते हैं। एक सिम्टम्स आपको और दिखाना है, लक्षण शादी का, लव मैरिज का। ये देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन है, एक पर्टिकुलर स्पेस में ये दिखाई दे रहा जाल। तो ये भी लव मैरिज को दिखाता है। ये इनका चौथा कारण है। मे भी पॉसिबल हो सकता है ये भविष्य में लव मैरिज करें। 4 कारण मेरे को दिखाई दिए थे। अब इनकी लक लाइन पर आते हैं। लक लाइन इनके चंद्र के पर्वत से निकलकर बिल्कुल सीधा बृहस्पति की तरफ निकल रही है। जब कोई लक लाइन बृहस्पति की तरफ जाती है तो जीवन के जो उत्तरार्ध होता है, आखिरी पार्ट में आके मतलब 50-55 के आसपास एक विशिष्ट उपाधि मिलती है। ये टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं। इनको यात्राएं तो करने को काफ़ी मिलेंगी। और ये इनका जीवन जो है बृहस्पति के गुणों की वजह से अच्छा बीतता है। इनका जो धन कमाने का उद्देश्य होगा वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से रिलेटेड होगा। और लक लाइन पे एक फिश साइन बन रही है। जब फिश साइन बनती है लक लाइन पे नीचे की तरफ तो ये यात्राएं बहुत कराती है। और यात्राएं करने के बाद धन मिलता है, शरीर में ये एनर्जी को बढ़ा देती है। अगर सन माउंट पे होती है फिश साइन तो खूब पैसा देती है, करोड़पति अरबपति बनता है आदमी। और जब यहाँ पे फिश साइन होती है तो यात्राएं खूब कराती है, शरीर में एनर्जी खूब देती है, जो कि आपके शरीर को देख के लग रहा है आपके शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप यात्राएं खूब करेंगे और आपका वैवाहिक जीवन, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, वो आपके लिए बिल्कुल साया बनकर आपके साथ रहेगा। तो आपके मेरे ख्याल से तीनों सवालों के जवाब दे दिए। आपका हेल्थ इशू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो शादी होगी करीब 2026 तक हो जाएगी शादी। और आपका हेल्थ, नौकरी करें या जॉब, आपने कहा नौकरी करें या व्यापार करें, तो आपको नौकरी करनी चाहिए। यहाँ पे जो जब ये हिस्सा पतला हो और ये हिस्सा ज़्यादा चौड़ा हो तो व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। ये भी नौकरी के लिए, आपके लिए ये 2 कारण हैं। और एक चीज़ और है, आपके पास जो बुध रेखा है, वो व्यापार करने वाली लाइन, वो टूट टूट कर आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये लाइन निकली, फिर ये निकली, ये निकली, ये निकली, स्थायित्व नहीं है। तो आप व्यापार में, इस नौकरी के साथ आप व्यापार भले ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप व्यापार इसलिए कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग स्किल वाली लाइनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे भी लाइनें जो आपकी मार्केटिंग स्किल को दिखाती हैं। लेकिन जब ये लाइनें मनी मैनेजमेंट की होती हैं, व्यापार करनी हुई होती हैं, जब ये लाइनें सही नहीं तो आपके व्यापार में स्थायित्व नहीं आएगा। ये तीसरा कारण है जो आपको नौकरी की तरफ जाता है, कि आपको 3 कारण मैंने बताए जिसमें आपको नौकरी करनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।